फ्रेंड्स, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो अगर आपको म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैंने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस किया है। इनकी संख्या मैंने बहुत ही कम रखी है। ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम खड़ी बोली रचना हमारी गोरा बादल की कथा है, जो कि हमारे जटमल एक लेखक हैं जटमल, उन्होंने ये रचना की है। हमारा दूसरा क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये यहाँ पर सरस्वती नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने इस पत्रिका का संपादन 1990 में किया था, 1990 में किया था इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन। तीसरा क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हमारे सदल मिश्र हैं। ये चारों लेखक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन चारों लेखक और इनकी जो कृतियां हैं, जैसे इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सुंदरदास ने की थी। अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल हमारा किस निबंध के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा ललित निबंध है। अशोक के फूल एक ललित निबंध है। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी है। अशोक के फूल ये जो निबंध है ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी दिया गया है। तो जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जब प्रसंग या उसका संदर्भ लिखेंगे तो आप उसमें एक पॉइंट डाल सकते हैं कि अशोक का फूल जो कि एक ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। उससे आपके प्रसंग या संदर्भ में भी नंबर बढ़ेंगे। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका का संपादन हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी करते थे, जो कि बनारस में पब्लिश होती थी। द्विवेदी युग का काल कब से कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग का काल हमारा 1990 से 1922 तक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये हमारी कहानी विधा की रचना है, जो कि हमारे मोहन राकेश जी ने लिखी है। ये मोहन राकेश की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। हम सभी लोग जानते हैं आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और ये बहुत ही अच्छी एक रचना है। इसमें आवारा मसीहा एक जीवनी है जो कि शरद चंद्र के बारे में है। शरद चंद्र की जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में छपरा में हुआ था। छपरा जिले में हुआ था, जो कि बलिया में है। तो हजारी प्रसाद का द्विवेदी 1907 में छपरा जिला जो कि बलिया में है में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही जो कि प्रेमचंद के जीवन पर लिखी गई है, तो ये जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, ये निराला की जीवनी है। आवारा मसीहा जैसे कि मैंने बताया शरद चंद्र की जीवनी है। लेकिन जो मेरा जीवन प्रवाह है, ये कि हमें नाम से ही पता चला कि ये एक आत्मकथा है। ये आत्मकथा है। तो इसमें से कौन सी जीवनी नहीं है? मेरा जीवन प्रवाह। निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं? द्विवेदी युगीन हमारे गद्य लेखक कौन से हैं? तो ये हैं हमारे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन या इनका निक नेम है, प्रेमघन भी कहते हैं। भारत दुर्दशा व अंधेर नगरी जैसे नाटक के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, तो ये हमारा लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्षण बोले कण मुस्काए ललित निबंध के रचयिता हैं। तो क्षण बोले कण मुस्काए निबंध जो है हमारा, वो हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। आप इसका टाइटल देख सकते हैं। जो इसका टाइटल है वो बहुत ही यूनिक है, जैसे कि क्षण बोले कण मुस्काए। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की एक सबसे अच्छी बात थी कि उनके जो टाइटल होते थे वो बहुत ही मतलब कि आकर्षित करते थे मन को, जैसे महके आंगन, चहके द्वार। दूसरा जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। ऐसे बहुत सी रचना इन्होंने की है जिसके टाइटल बहुत ही यूनिक होते थे। तो ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट गद्य साहित्य के क्वेश्चन थे।